आज दिल्ली नगर निगम के लिए बड़ा दिन है। आज एमसीडी का मेयर चुना जाएगा, जिसके लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ने ही कमर कस ली है। दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव के अलावा डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का भी आज चुनाव होना है। सुबह 11 बजे वोटिंग होनी है। वोटिंग के दौरान कांग्रेस के पार्षद हिस्सा नहीं लेंगे। चुनाव में बीजेपी ने जीत का दावा किया है, जिसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही जीत का दावा कर रही हैं। सदन की शुरुआत सुबह 11 बजे से नगर निगम मुख्यालय में होगी। सबसे पहले चुने हुए पार्षदों को शपथ दिलाई जाएगी। शपथ के बाद मेयर, डिप्टी मेयर पद का चुनाव होगा। बीजेपी ने इस चुनाव में जीत का दावा किया है। सदन के अंदर फैसला होगा कि दिल्ली का अगला मेयर कौन और डिप्टी मेयर कौन बनेगा। दिल्ली का मेयर भारतीय जनता पार्टी का होने जा रहा है, ये हमें पूर्ण रूप से। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के सदस्यों से कार्यसूची का पालन करने की अपील की है। भारतीय जनता पार्टी से भी यही हाथ जोड़कर विनती है कि इस कार्यसूची को वो भी माने, इसकी इज्जत करें और भारत के संविधान और उसको पूरी तरह से फॉलो करें। कांग्रेस ने अपने पार्षदों को दिल्ली में मेयर सहित अन्य पदों पर होने वाले चुनाव में वोट न डालने का आदेश दिया है। मेयर चुनाव के दौरान मार्शल और दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती की जाएगी, ताकि हंगामा करने वाले पार्षदों को तुरंत सदन से बाहर किया जा सके। सदन की पूरी कार्यवाही की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। के बेड़े में कलवरी क्लास की 5वीं पनडुब्बी को शामिल कर लिया गया। आईएनएस वागीर को पूरी तरह से भारत में ही बनाया गया है और प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई गई आईएनएस वागीर पर नौसेना अध्यक्ष की मौजूदगी में झंडा लहराया गया। It's an honor and privilege for me to be here today for the commissioning of Wagir. आईएनएस वागीर कलवरी क्लास की 5वीं पनडुब्बी है, जिसे भारतीय नौसेना के बेड़े में जगह मिली। आईएनएस कलवरी, आईएनएस करंज, आईएनएस खंडेरी और आईएनएस बेला पहले से ही भारतीय नौसेना में शामिल हो चुकी हैं। नौसेना अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि आईएनएस वागीर के भारतीय नौसेना में शामिल होने से समंदर में दुश्मनों को धूल चटाने में मदद मिलेगी। और उधर झारखंड के सरायकेला खरसावां से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जहां पर एक चलते स्कूटर में अचानक आग लग गई। हालांकि गनीमत ये रही कि उस पर सवार किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन स्कूटर जलकर राख हो गया। उस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें उस स्कूटर से आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ काले धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दिया। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई, जिसकी वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया। कई घंटों की मेहनत के बाद आग को बुझा लिया गया। इसके बाद सड़क पर लगे लंबे जाम को खोला गया। उधर अमेरिका से हथियारों की होड़ के बीच चीन ने दुनिया का ऐसा पहला समुद्री जहाज बनाने का दावा किया, जिसे कहीं से भी रिमोट के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। यानी इसे ऑपरेट करने के लिए जहाज पर कोई इंसान नहीं होगा। चीन सरकार के एक अधिकारी ने ट्विटर पर इसकी तस्वीरें जारी की और दुनिया का पहला ड्रोन कैरियर बनाने का दावा किया, जो रिसर्च के लिए एक बार में कई ड्रोन लॉन्च कर सकता है। ठीक वैसा ही जहाज जैसा समंदर में एयरक्राफ्ट के लिए नौसेना इस्तेमाल करती है। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस पर लड़ाकू विमानों की जगह ड्रोन तैनात होंगे। और इसका नाम यू है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक इस ड्रोन कैरियर का वजन 2200 टन जबकि लंबाई 88 मीटर है और ये 1 घंटे में 33 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ सकता है। चीन के मुताबिक ये मिलिट्री जहाज नहीं है,